हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का गाइडेंस सेशन 01 में। तो हम बात कर रहे हैं आज कि नोट्स को आपको कैसे बनाना है। कई बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि सर नोट्स बनाने का तरीका आप बता दीजिए, कैसे अपन बनाएंगे। तो पहले सेशन में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, नोट्स को कैसे बनाना है जब आपकी क्लास चल रही होती है। तो देखो, दो टाइप की आपकी यहां पर चीजें हो सकती हैं। पहला ये कि आप क्लास के साथ साथ में नोट्स बना रहे होगे। दूसरा ये हो सकता है कि आप क्लास के बाद में नोट्स बनाते होगे, क्लास में आप क्वेश्चंस करते होगे। दोनों ही तरीके मैं बता देता हूं। ठीक है, अगर आपको क्लास के साथ में नोट्स बनाना है, ठीक है, क्लास के साथ और क्लास के बाद, अगर आपको क्लास के साथ नोट्स बनाना है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा थ्योरी भी आपको देखने को मिल सकती है कि थ्योरी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप क्या करो कि आपको हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने आपको आईयूपीएससी पढ़ाया, ठीक है, तो आईयूपीएससी के पहले लेक्चर में क्या क्या आपके लिए काम का था, जैसे डिग्रीज वगैरह मैंने बताई थी, तो उसकी एक एक लाइन की छोटी छोटी सी डेफिनेशन होती है, उसको लिख लीजिए और उसको कैसे निकालते हैं उसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। बाकी जो सवाल हैं वो आप बस सॉल्व कर लीजिए। देखो, सवालों पर ज्यादा फोकस करना है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन साथ में आपके नोट्स भी होना चाहिए क्योंकि रिवीजन आपको करना होता है। तो जो नोट्स हैं आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, बहुत ज्यादा लॉन्ग फॉर्म में ना लिखें, है ना। आपको कोई बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है ना, तो शॉर्ट्स के फॉर्म में लिखें। जैसे मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर जगह बना ली, सपोज मेरे पास ये पूरा का पूरा एक पेज है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक पेज मेरे पास यहां पर है। आपने यहां पर पॉइंट वाइज लिख लिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से 3-4 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से कोई एक टॉपिक जो है वो मैक्सिमम 5 पॉइंट तक जा सकता है आपका, कोई भी टॉपिक की अगर हम बात करें। तो आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लिखने के बाद आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं, मान लो आपका ये पूरा पेज है, आप इस पेज में इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, ठीक है, इधर का हिस्सा छोड़ दीजिए और इधर का हिस्सा छोड़ दीजिए। मतलब आपको ये मान लीजिए इतने एरिया में नोट्स बनाने हैं और इधर लिखना है माई नोट, ठीक है, कि आपका नोट क्या है इसके लिए, मतलब जो यहां टॉपिक लिखा हुआ है, आपने जो लाइनों में लिखा है उससे आप क्या समझते हो, ठीक है, बहुत शॉर्ट में यहां पर लिखना है, ठीक। और यहां पर जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवाते जा रहा हूं वो आप पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ओपी पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, थोड़े अलग टाइप के पॉइंट होते हैं, तो वो आप यहां पर लिख लीजिएगा। तो यहां पर आप पॉइंटर वाइज डिवाइड कर लें। जैसे मान लो 4 लाइन की थ्योरी आपको दिख रही है या 3 लाइन की थ्योरी दिख रही है या कुछ ऐसी बात है जो मैंने बोली है, ठीक है, आपको लगता है उसको लिखना चाहिए, तो यहां पर पॉइंट बना के लिख लीजिए। और इसको यूज करिएगा, ये वाले नोट कब लिखेंगे, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो रिवाइज जब कर रहे होंगे, रिवीजन के टाइम पर यहां पर जो भी आप लिखना चाहें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो आप यहां पर लिख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई पॉइंट अगर मैंने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें ये वाला पॉइंट छुपा हुआ है, तो आप यहां पर उस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज्यादा फोकस करें। ये तो होगी क्लास के साथ वाली। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर क्लास के बाद में, तो क्लास के बाद में अगर आप नोट्स बना रहे हो और आपको पूरा भरपूर टाइम मिल रखा है तो करना आपको वैसे ही है, ठीक है, मतलब ये आपका पूरा पोर्शन रहेगा ही रहेगा। और यहां पर आपका माई नोट रहेगा, यहां पर आपके ओपी पॉइंट रहेंगे, ठीक है। ठीक, अब कई बच्चों की आदत क्या होती है कि सर हम यहां पर थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी से रिलेटेड हम सवाल भी लिख लेंगे, है ना। तो आप यहां पर थ्योरी और क्वेश्चंस एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप क्लास के बाद में बनाए, क्योंकि आपका टाइम रहता है ना क्लास के बाद में, आप आराम से देखकर बना सकते हो कि मुझे थ्योरी कितनी लिखनी है यहां पर, है ना, और कौन कौन से सवाल इंक्लूड करना है। और हर पेज में जो थ्योरी लिखी है उससे रिलेटेड 1 से 2 सवाल आप लिख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हां मेरे को इस पर्टिकुलर थ्योरी से इस तरीके से सवाल आता है तो वो मुझे बना लेना है, ठीक है। तो थ्योरी लिखिए, उस थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट दिख रहा है तो यहां लिखिए, रिवीजन के टाइम पर माई नोट में लिखिएगा, है ना। अगेन यहां पर रिवीजन के टाइम पर ये बात आएगी, ठीक है, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे। और यहां पर आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, ठीक। क्लास के साथ साथ में तो क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, पोल दिया जाता है, आप पोल के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो थोड़ा जल्दी भी करना होता है ना। जैसे आपको 1 मिनट का समय मिलता है या 45 सेकंड का समय मिलता है, या कोई बहुत आसान सवाल है तो 30 सेकंड का समय मिलता है ना, इस तरीके से होता है। तो आपको सवालों के लिए जब आप क्लास में करते हो तब अलग बात होती है, और क्लास के बाद करते हो तो क्लास के बाद ये होता है कि आपको यहां पर कौन से सवाल ऐड करने, देखो इन जगहों पर कौन से ऐड करने, उसके लिए आपके पास चॉइस होती है ना। क्योंकि क्लास के बाद में तुम्हें पता होता है कि सर आपने इस थ्योरी से रिलेटेड ये 5 सवाल कराए थे, लेकिन इन 5 में से अगर मैं ये 2 लिख लूंगा तो मेरा पॉइंटर्स कवर हो गए, मैंने जो थ्योरी लिखी उसके पॉइंट्स मेरे कवर हो चुके हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे की छोटी जगह आप छोड़ दीजिएगा ओपी पॉइंट्स के लिए, और माई नोट के लिए आप यहां पर
इस थ्योरी से रिलेटेड आपको क्या समझ में आ रहा है कि अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख लिया कि हाँ मेरे को इसमें ऐसा निकालना है, डिग्री ऑफ एल्कोहल ऐसे निकाली जाती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसे निकाली जाती है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे धीमे धीमे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से और भी आपको गाइड करते जाएंगे, है ना। मेन फोकस आपको किस पर करना है कि भैया सवाल ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है ना। मेन फोकस किस पे करना है, क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डीपीपी मिलती है, होमवर्क मिलता है ना, डीपीपी मिलती है, ठीक, मॉड्यूल में से होमवर्क दिया जाता है। इतना ही कर लें क्योंकि इससे ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। बस आप ये टारगेट रखें कि जो मैंने टारगेट बनाया है वो टारगेट आपका अचीव हो जाना चाहिए, होमवर्क आपके हो जाने चाहिए, ठीक है, डीपीपी आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए, मॉड्यूल में से जो होमवर्क दिए गए उसको सॉल्व करना है, और बस रिवाइज करके अगले दिन आना है। आप अपना ये टारगेट बना लो कि जिस दिन क्लास है उस क्लास की थ्योरी आपकी कवर हो जाए, उस क्लास में कराए गए क्वेश्चंस कवर हो जाए, है ना, आपका होमवर्क हो जाए, डीपीपी हो जाए और मॉड्यूल हो जाए। अब अगर मान लो आपको होमवर्क, डीपीपी, मॉड्यूल और क्लास नोट्स में से कुछ ऐसे सवाल मिलते हैं जो आपसे गलत हो गए, या कुछ ऐसे सवाल जिसमें जनता फैल जाती है ना, देखने से लगता है कि इसका आंसर ये आना चाहिए लेकिन कुछ और आ जाता है ना, कुछ उसमें ट्विस्ट हो जाता है सवालों में, तो इसके लिए आप चाहें तो एक अलग से नोटबुक बना सकते हैं। इसके लिए चाहें तो आप अलग से नोटबुक बना सकते हैं। ये नोटबुक क्या होगी, ये नोटबुक होगी क्वेश्चंस का कलेक्शन, और क्वेश्चंस का कलेक्शन सबका अपना अपना अलग हो सकता है। मान लो किसी बच्चे से कोई सवाल बन गया, किसी बच्चे से नहीं बना, है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, ये सिली मिस्टेक हुई थी, तो आप वो सिली मिस्टेक भी लिखें, क्वेश्चंस लिखें, कौन से क्वेश्चन लिखना जो आपसे पहली बार में नहीं बने हैं, ठीक है, और उसमें सिली मिस्टेक क्या करी है आपने उसमें सिली मिस्टेक क्या करी है, क्या आपको कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हो गया, या आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा था, या आपसे मतलब बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, मतलब सवाल ही नहीं, थ्योरी क्लियर नहीं है आपको, तो इस तरीके से आप वहां पर मेंशन कर दीजिए कि मेरे से ये वाला सवाल इस वजह से नहीं बना है। तो आपके पास क्या है, आप जब देखेंगे, जब आप सिलेबस खत्म हो चुका होगा, जब रिवीजन करना होगा, तो आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना होगा, और जो नोट्स बनाए होंगे आपने उसका रिवीजन करना होगा, ठीक है, क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं जो पहली बार में आपसे बन जाते हैं, तो हर सवाल को यहां पर इस जगह पर लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्वेश्चंस का कौन सा कलेक्शन लिखेंगे, जो आपके पास या तो टफ क्वेश्चन होंगे आपके पास, देखो, या तो टफ सवाल होंगे, ठीक है, या आपसे गलत हो गए होंगे, है ना, गलत किए हुए सवाल, तो या तो टफ सवाल या फिर गलत किए हुए सवाल, ये आपको यहां पर लिखना है, ठीक है, ताकि आपके पास एक खुद का क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाए। जैसे डीपीपी है, मान लो आपके 10 सवाल थे, उसमें से आपने 9 बना लिए, एक नहीं बना, या 8 बना लिए, 2 नहीं बना, उसमें आप भूल गए या उसमें कुछ सिली मिस्टेक हो गई, तो वो 1 या 2 सवाल आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो रिवीजन के टाइम पे। और जब आप क्वेश्चन लिख रहे होगे तो विद सॉल्यूशन उस क्वेश्चन को लिखिएगा, तो आपका लिखते टाइम भी एक बार रिवीजन हो चुका होगा उसका, तो कॉन्सेप्ट धीमे धीमे स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, मतलब आप एक तरीके से जाके सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, आपको तरीके उसमें एनहेंसमेंट करते रहना पड़ेगा समय समय के साथ में, आपको नोट्स को भी इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, आपकी क्वेश्चन की बुकलेट में आपको क्वेश्चंस भी बढ़ाते रहने पड़ेंगे, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाए, ठीक है, क्लियर है एकदम मामला। और अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो जीवन का परम सत्य है। थैंक यू सो मच। और आप बिल्कुल भी घबराएं ना, आप ये मत समझें कि सर बहुत कम टाइम बचा है, अब इतने टाइम में क्या होगा, है ना, अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब चीजें मत करें, है ना, अभी आपका ये सब सोचने का समय नहीं है। हम लोग सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं, हम भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। अरे भविष्य का किसको पता है क्या होने वाला है, हमें वर्तमान में जीना है, जो आपको साथ हो रहा है, जो आपको क्लास में करवाया जा रहा है, जो थ्योरी आपको समझाई जा रही है ना, जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, उस पर फोकस करना है। डेली आपका छोटा गोल होना चाहिए, उस छोटे छोटे गोल को अचीव करते जाना है, तो आप देखेंगे कि आपने एक लॉन्ग रन में बड़ा गोल टारगेट कर लिया है, और उसको अचीव करने के लिए आपके पास सारी शक्तियां आ चुकी हैं। लेकिन छोटे छोटे गोल से शुरू करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं, आज मेरे को 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आज मेरे को 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ऐसा नहीं होता। आज मेरे को इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन कवर करना है, और वो क्लासेस के साथ साथ में ऐसे ही होता है भाई, हर क्लास में अपना एक टुडेज गोल होता है कि हम आज इतना ही पढ़ने वाले हैं, कल हम इतना पढ़ेंगे, परसों इतना पढ़ेंगे। तो डेली डेली थोड़ा थोड़ा खाओगे ना, तो आपका सेहत थोड़ी ठीक रहेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा भूखे रह गए और दूसरे दिन एकदम दबा के खा लिया, ऐसा नहीं होता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये आपके, जो आपकी क्लासेस होती है ना, क्लास का मतलब छोटा स्टेप है, उसको कवर करना है, फिर अगली क्लास अगला स्टेप हो गया, अगली क्लास अगला स्टेप हो गया, इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स मिला देंगे ना, तो एक बड़ा सा स्टेप बन जाएगा, ठीक है, और वो आपको एक अच्छे कॉलेज की तरफ ले जाएगा, ठीक है।